360 के नेशनल हेड अमित शर्मा वंस अगेन। अमित जी, सबसे पहले तो मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहूंगी। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट ने बताया है कि देश के जो 8 प्रमुख शहर हैं वहां अप्रैल जून 2023 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो है सालाना आधार पर 6% की तेजी रही, लेकिन गुरुग्राम में यही जो है 12% की तेजी रही है। यानी सारे ही जितने भी एरियाज हैं भारत के बड़े बड़े शहर, उन सब में गुरुग्राम जो है उसकी वो डबल पेस के साथ बढ़ा है यहाँ पे प्राइजेस। तो इतने ज्यादा बढ़ने की वजह क्या है? गुरुग्राम के लोकेशन में ऐसा क्या है कि ये एनसीआर की वन ऑफ द हॉटेस्ट लोकेशन है प्राइस वाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार प्रियंका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अब अगर आपके सवाल पे आते हैं कि ऐसा क्यों है कि गुड़गांव में इतने प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो देखिए उसके मल्टीपल रीजंस है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो किसी भी रीजन का या किसी एरिया का प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा बूस्ट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, उसका कि उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या वहां पे कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट बहुत ज्यादा मिला है पिछले कुछ सालों में। अभी आपने देखा द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीशन के कगार पे है। एट द सेम टाइम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो अप एंड रनिंग स्टार्ट हो चुका है, बाकी आगे बन रहा है और भी उसमें डेवलपमेंट चल रही है। एट द सेम टाइम कोविड ने हमें बहुत सिखाया है। अगर आप देखेंगे तो जो पोस्ट बाइंग जो नेचर है अभी फिलहाल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का, वो मिलेनियल्स ने काफी तेजी दिखाई है उसमें। ऑलमोस्ट 52% जो बायर्स आपको दिखते हैं आज की तारीख में रेजिडेंशियल मार्केट में एंड स्पेसिफिकली गुड़गांव में आर मिलेनियल्स। एट द सेम टाइम कोविड ने हमें सिखाया कि हमारा घर सिर्फ घर नहीं है, वहां पे हमें सर्विसेज भी हम देखते हैं। जो ये सारी चीजों का मेल जोल मिला के अगर हम देखेंगे तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हम उसमें देखते हैं कि रेसिडेंशियल मार्केट में काफी तेजी है। और दूसरे तौर पे अगर मैं बोलूं निवेश के आधार पे जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं गुड़गांव को इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ऑल, तो अगर आप एसेट क्लासेस की बात करें या अगर आप स्टॉक्स वगैरह की बात करें या आप गोल्ड की बात करें या बॉन्ड मार्केट की बात करें, उसमें रियल एस्टेट आपका सबसे ऊपर उठ के आता है आज भी। और जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है गुड़गांव में, तो वो एक बेटर रिटर्न देता है। इसलिए इन्वेस्टर्स का मूड भी गुड़गांव मार्केट पे ज्यादा रहता है और एंड यूजर्स का मूड भी गुड़गांव मार्केट के सब बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। ओके, यानी जो लोग रहने के लिए घर तलाश रहे हैं उन्हें भी गुरुग्राम पसंद आता है, वहाँ की एम्यूनिटी सर्विसेज जैसी हैं। और जो लोग प्रॉब्ली उससे रिटर्न कमाना चाहते हैं उनके लिए भी गुरुग्राम एक बेटर प्रोपोजिशन है। अब ये बताइए कि आपने ऑन ग्राउंड क्या महसूस किया है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दाम कितने बढ़े हैं? कई रिपोर्ट्स हमें बताती, कोई 12%, कोई 13%, कोई 14%, डबल डिजिट में हमें सारे रिपोर्ट्स ये इशारा कर रहे हैं। आपने क्या महसूस किया कोविड से पहले और अब कोविड के बाद? कीमतों में क्या अंतर है? देखिए अगर मैं कोविड के बाद बात करूं, कोविड से कोविड अभी तक अगर हम बात करते हैं, सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 12% से 13% का कैगर है। सो साल दर साल जो बढ़ोतरी है वो 12 से 13% की आप देख सकते हैं। ये हमारी इंटरनल रिसर्च भी हमने की है, उसमें भी हमने यही पाया है। और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी प्रॉपर्टीज में भी काफी उछाल आप देख सकते हैं। सो 12-13% के अप्रॉक्स में आपको कहूंगा इन्वेस्टमेंट में अगर आपको रिटर्न मिलता है, जो कि आप बहुत अच्छा रिटर्न मानते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पर स्क्वायर फीट का भाव किस तरह से बढ़ा है, तो कितना होगा अगर मैं आज से 4-5 साल पहले की बात करूं और अभी की बात करूं तो? मैम वो एरिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अभी अगर आप बात करते हैं तो 15 से 20 हजार पर स्क्वायर फीट आपको देखने को मिलेगा। यही प्राइसेस अगर हम आज से कोविड से पहले या 5 साल पहले अगर हम जाते हैं तो आपको 10 या 11 हजार 12 हजार स्क्वायर फीट के प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो ये डिफरेंशिएशन है। सो अप्रोक्सीमेटली आप वो कहेंगे 12-13%, 36% के अराउंड आपने 3 साल में डिफरेंसेस आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे। ओके, सो गुरुग्राम में अगर अफोर्डेबल मिड और लग्जरी सेगमेंट की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का एक बजट रेंज आप दे सकते हैं? मुझे पता है आपने जैसे अभी इसको एरिया में डिवाइड किया कि भाई इस एरिया में ये रेट है, आई एम श्योर एरिया टू एरिया डिफर करेगा, पर एक मोटा मोटी आइडिया अगर कोई लेना चाहे कि किसी का कोई लग्जरी सेगमेंट प्रीमियम हाई प्रीमियम घर देख रहा है, कोई बजट घर देख रहा है, तो उनकी प्राइस रेंज क्या होगी? देखिए अफोर्डेबल का बहुत सिंपल है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने भी पीछे एक अनाउंसमेंट करी थी कि पहले गवर्नमेंट का जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का मैक्सिमम प्राइस कैप था वो 4200 पर स्क्वायर फीट था, जो अब उन्होंने बढ़ा के 800 रुपए से बढ़ा के 5000 पर स्क्वायर फीट कर दिया है।
एंड अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करूं तो लेट्स से आपका 500 स्क्वायर फीट या 550 ऑड स्क्वायर फीट में आपका 2 BHK आता है, जो कि आप प्राइस कैलकुलेट करें 5000 के हिसाब से तो 25-26 लाख, 22 लाख, 23 लाख, डिपेंडिंग एरिया टू एरिया आपको मिल जाता है। सो लेट्स से 2 BHK अफोर्डेबल में आपको 23 to 25 की रेंज में आपको स्टार्टिंग मिलती है। इसी चीज को अगर हम जैसे आपने पूछा मिड सेगमेंट में अगर हम बात करें तो मिड सेगमेंट में आप 75-80 से आप स्टार्ट कर सकते हैं अप टू 1.5 CR, और 3 BHK पे जाएंगे तो अप टू 2 CR में आपको मिड सेगमेंट में हाउसेस और विद सर्विसेज एंड अमेनिटीज आपको मिल जाती हैं। और हाई प्रीमियम कोई लिमिट हाँ, नहीं? प्रीमियम तो मैम 3-4 करोड़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद डिपेंड करता है आपकी पॉकेट में कितना है, आप उस हिसाब से इट कैन गो टू 10 करोड़, 12 करोड़, 15-20। गोल्फ कोर्स रोड पे अरालियास हैं, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम 30 एंड कैन गो अप टू 50 ऑल्सो। तो अब मुझे बताइए कि डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के लिहाज से गुरुग्राम के वो कौन से अपकमिंग सेक्टर्स हैं जहां आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी हलचल है? कौन से नए एरियाज हैं जो गुरुग्राम के इर्द गिर्द जो है वो तेजी से उभर रहे हैं? मैं आपको 2 से 3 एरिया हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। मेजर जो एरिया मैं अभी आपको बोलूंगा वो है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको हम न्यू गुड़गांव भी बोलते हैं। सो वहाँ पे एरियाज आप लगा लीजिए सेक्टर 81 ऑनवर्ड्स टू 93-94 एरिया सेक्टर पड़ते हैं वो सारे आपके। एंड न्यू पालम विहार के जो बैक साइड एरिया है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग से जहाँ से एंटर करते हैं, सेक्टर 100, 101, 103 वो सारे हैं। सो ये जो माइक्रो मार्केट है दिस इज द न्यू अपकमिंग एरिया, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी देख सकते हैं और एंड यूज के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। सो न्यू गुड़गांव आपका हो गया। सेकेंड एरिया मैं आपको बोलूंगा न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के लिए, जो सेक्टर 69 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्टर 80, आप वहां पे डेवलपमेंट काफी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट भी है काफी ज्यादा वहां पे, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का। द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी अगर मैं आपको बोलूं सो गवर्नमेंट जो इंटरनल रोड्स की कनेक्टिविटी है उसको भी इम्प्रूवमेंट पे उस पर भी काम चालू कर चुके हैं गवर्नमेंट ने। एंड थर्ड जो आता है आपका वो है जो सोना रोड का DMIC है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहां पे आपको माइक्रो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट बहुत ज्यादा है वहां पे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी बिग रोल किसी भी लोकेशन की डेवलपमेंट में, और आपने जो भी इलाके बताए वो सभी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। आप बता रहे हैं कि द्वारका और न्यू पालम के विहार के इलाके हो गए, न्यू गोल्फ कोर्स रोड हो गया, और आपने तीसरा बताया DMIC सोहना रोड के आसपास जो डेवलपमेंट हो रहा है। एक बात जब भी गुरुग्राम की होती है अमित जी, तो एक तस्वीर हमेशा उभर कर आएगी जब बारिश होती है इन इलाकों में, तो हमेशा एक ट्रैफिक जैम की। और गुरुग्राम के बहुत सारे वो इंस्टा पर और ट्विटर पर आप देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे जिस पे लोग लिख रहे हैं कि भाई ये है गुरुग्राम जहां पर आपको जो है झीलों का मजा मिलता है। ये जो पिक्चर आती है जब बाहर निकल करके, तो उस समय लगता है ये गुरुग्राम में हो क्या रहा है, ये कितनी बड़ी समस्या है वहां पर, वाटर लॉगिंग जैसी इश्यूज। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल डिनाई नहीं करते इस बात को कि गुड़गांव में ये समस्या रहती है। अगर आप देखेंगे आज से 3 साल पहले जब बारिश का वाला जो आप बोल रहे हैं उसी टाइम पे जो ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड पे जो अंडर पासेस है वहां तक भी पानी भर गया था, अगर आपको याद हो। बट इस बार जब बारिश हुई है, जबकि काफी ज्यादा भी हुई थी, बट इस बार नहीं भरा। सो मैं कहता हूँ कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी लर्न करती है इन चीजों से कि हम कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे वहां पे एरिया में, न्यू गुड़गांव एरिया में, कि वहां पे वाइड रोड्स हैं और वाटर लॉगिंग का वहां पे केसेस नहीं मिलेंगे आपको जल्दी से, क्योंकि कहते हैं ना हमने अपनी गलतियों से सीखा है एक्चुअली। कि यहाँ पे जो प्लास जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन डेवलपमेंट हुई थी वहां पे जैसे लॉगिंग का वगैरह रहता है, बट न्यू गुड़गांव वगैरह एरिया में वहां पे आपको वो सब चीजें नहीं मिलेंगी अभी। चलिए अच्छा है, ये तो अच्छी बात है कि गलतियों से सीख करके नए एरियाज जो डेवलपर हैं, नए एरियाज पर ही मैं स्टिक करना चाहूंगी, क्योंकि गुरुग्राम में अगर प्राइजेस जो हैं वो स्काई रॉकेट जा रहे हैं, तो क्या ये जो न्यू गुरुग्राम वाले नए एरियाज जो बन रहे हैं, या फिर गुरुग्राम के आसपास के कुछ ऐसे एरियाज बताइए जहां पर दाम उतने ज्यादा नहीं है या गुरुग्राम वाले रेट नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा जो पॉकेट फ्रेंडली रेट्स कहाँ पर हैं? क्या गुरुग्राम के कुछ ऐसे इलाके हैं, न्यू गुरुग्राम उसमें फिट बैठेगा क्या मिड बजट के लिए? बिल्कुल बैठता है। अगर आप लेट्स से अगर आपका बजट 70 lakhs टू 1 CR 1.5 CR पे है, 1 CR पे मैं आपको 2 BHK की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और 1.5 CR तक अगर आप 3 BHK देख रहे हैं
तो आपको न्यू गुड़गांव में और ये सदर्न पेरिफेरल रोड पे, जिसको हम न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी बोलते हैं, वहां पे आपको इस बजट में आराम से आपको ग्रेड ए डेवलपर्स के भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे और बाकी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो गुरुग्राम के आसपास के किन इलाकों को आप रेकमेंड अभी कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहा है, और मैं कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, रिहाइश के लिए, रहने के लिए, तो वो कौन से एरियाज हैं जो आप रेकमेंड कर रहे हैं और आपको लग रहा है आने वाले समय में इसका भविष्य अच्छा है? मेरे लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से अगर रैंक करता हूं, तो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे को नंबर 1 पर रैंक करूंगा। पॉकेट फ्रेंडली मिड साइड सेगमेंट के लिए भी और लग्जरी सेगमेंट के लिए, दोनों के लिए। एंड सेकंड नंबर पे मैं आपको बोलूंगा सोना रोड, एंड थर्ड पे मैं आपको बोलूंगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जो कि सेक्टर 69 टू सेक्टर 80 है। ओके, आपने वो तीनों ही एरियाज पिक किए जिसके बारे में आपने पहले भी जिक्र किया, और ये वो सारे अपकमिंग एरियाज हैं जो नए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर अमित जी, अभी यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और कनेक्टिविटी की बात करें इन न्यू एरियाज में, जिसमें हमारा फोकस है द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना रोड और न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन जो आप बोल रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और कनेक्टिविटी कैसी है? क्या ट्रांसपोर्ट और मेट्रो और इन सब की सुविधा इन इलाकों में है? जी, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रपोज कर चुकी है मेट्रो, और 28 किलोमीटर, 28 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का मेट्रो रूट ऑलरेडी प्रपोज्ड है, जो कि अप्रूव हो चुका है, जिसपे काम शुरू भी हो चुका है। ये आपका हुड्डा सिटी सेंटर को साइबर सिटी से कनेक्ट करेगा, ओल्ड गुड़गांव से होता हुआ, और इसमें 2 लाइन कनेक्टिविटी दी जाएंगी, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी और सेकेंड साइड में आपका पालम साइड में भी। सो मेट्रो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी स्टार्ट हो ही रहा है, 8 लेन एक्सप्रेसवे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे वो स्टार्ट हो ही रहा है आपका। सो ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है ही है। और अगर आप एग्जिस्टिंग भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे रोड बहुत ज्यादा वाइड है, वाइड रोड्स है कंपेरेटिवली अदर पार्ट ऑफ गुड़गांव से। अनदर एक्टिविटी अगर आप देखेंगे कमर्शियल, आपको वहां पे मॉल्स वगैरह ऑलरेडी ऑपरेशनल मिल जाएंगे। ब्रांड्स वगैरह जो आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस लिहाज से जब अगर हम देखते हैं, तो मैं कहता हूं ना, जैसे सबसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फिर आपकी कंपनीज आती हैं जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बिल्ड करती हैं, फिर उसके बाद आपकी हाउसिंग्स आते हैं जो कि आपके अफोर्डेबल हाउसिंग्स भी होते हैं, एट द सेम टाइम आपके मिड सेगमेंट टू हाई एंड सेगमेंट भी होते हैं। सो दैट्स हाउ एनी एरिया डेवलप्स। ठीक है, तो वो आपको बोलिए। घर कोई खरीद रहा है तो उस होम बायर्स को आप क्या कहेंगे कि आप किन बातों का ख्याल रखें, और रियल एस्टेट डेवलपर या बिल्डर्स जो वो चुन रहे हैं उसकी रेपुटेशन और ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कोई कैसे पता कर सकता है? मैं 2 पॉइंट पे इस बात का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले, अगर आप अपने रहने के लिए अगर घर देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना बजट, एरिया और रिक्वायरमेंट फाइनल कीजिए कि आप क्या देख रहे हैं, आप कितने बजट में कौन सा एरिया आपको फिट करता है और उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। आप हो सकता है 1 CR में आपको 2 BHK कहीं पे मिलेगा, और हो सकता है 1.5 CR में आपको 3 BHK भी मिल जाए किसी एरिया में। सो सबसे पहले तो आप उस चीज को देखिए। उसके बाद आप उसकी कनेक्टिविटी देखिए कि रोड्स, इंटरनल रोड्स कैसी हैं, कनेक्टिविटी कैसी है टू कमर्शियल स्पेसेस, फॉर एग्जांपल मॉल्स, प्लाजा, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन। तो वो कनेक्टिविटी देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप चाहें देखना कि हम कैसे वेरीफाई करें कि जो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो जिस बिल्डर का है उसकी रेपुटेशन क्या है, उसका लाइक पास रिकॉर्ड कैसा है, सो उसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें सजेस्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। हम सबके पास मोबाइल फोन है वगैरह है, गूगल आप यूज करते हैं, आप सबसे पहले रिसर्च कीजिए। एट द सेम टाइम, उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हरियाणा रेरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो एवरी स्टेट हैज द रेरा वेबसाइट। आप उस रेरा पे जाइए और वहां पे आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। राइट, आप उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए। जो आप मार्केटिंग कोलेटरल देख रहे हैं, बिल्डर का है या जो भी है फॉर एग्जाम्पल, और जो रेरा पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सेम है या नहीं है। जो 2B ओके, अमित जी से हमारा संपर्क लगता है टूट गया इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। तो पहले मैं बताती हूँ, वो जो बता रहे थे कि अगर आप घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आप, ओके, आई थिंक ही इज बैक। अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका कनेक्शन हम लूज कर गए थे। ओके, आई एम सॉरी। हाँ जी, आ रही है मेरे को आवाज आपकी। स्टार्ट आप जहां पर हमें बिल्डर के बारे में बताते हैं कि हरियाणा रेरा जो है उसमें जाकर के आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, राइट? प्लीज कंटिन्यू आफ्टर दैट। राइट, सो जो
जो भी इंफॉर्मेशन आप एक मार्केटिंग कोलैटरल पे देखते हैं किसी भी बिल्डर की, जब आप प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं रहने के लिए, या तो उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को आप रेरा पे भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। हर एक स्टेट की रेरा वेबसाइट है, हरियाणा के लिए हरियाणा रेरा वेबसाइट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेकेंडरी मार्केट में आप देखते हैं तो लीगैलिटी आईजीआर वेबसाइट होती है, इंस्पेक्टर जनरल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। आप उस पर भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी डिटेल्स वगैरह के बारे में। और हर एक बायर को जरूर करना चाहिए ये सब। जब आप अपनी, कहते हैं ना, आप अपने सालों की मेहनत से कमाया हुआ पैसा के जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वो सब क्यों नहीं करें। वो आपको करना चाहिए। और पास्ट रिकॉर्ड्स आप सर्च कर सकते हैं कि डेवलपर ने अगर 10 प्रोजेक्ट्स उसके आप रनिंग है, 10 में से वो कितने डिलीवर कर चुका है और उनका पोजीशन कब, कितने टाइम में उसने दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होती है, जो आपको रिसर्च करनी ही चाहिए। ओके, ऑल राइट। तो बहुत ज़रूरी है अपने लेवल पर ड्यू डिलिजेंस करना, सरकारी वेबसाइट से उसको क्रॉस चेक करना, जिसमें हरियाणा रेरा की वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेक करें। आईजीआर आपने बताया कि इसमें जाकर के आप क्रॉस चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें। और बिल्कुल यू मस्ट डू दैट। अगर आप कहीं भी, चाहे वो गुरुग्राम में आप घर खरीद रहे हो, नोएडा में या बंगलुरु में, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। कि रेरा जैसे ही अगर एक हमें एक सहूलियत मिली हुई है, एक हमारे पास एक बॉडी है जो इन रियल एस्टेट में प्लेयर्स को चेक कर रही है, तो आप उनसे जा करके उनके बारे में क्रॉस चेक करें। और जहाँ तक है कि अगर आप घर खरीदने का डिसीजन ले रहे हैं, तो अमित जी ने जो पॉइंट्स बोले मुझे लगा बहुत काम के हैं। कि आप अपना बजट देखें, आप अपना एरिया, किस एरिया में आपके बजट के अनुसार घर मिल रहा है। लेकिन केवल एरिया नहीं देखें, एरिया की कनेक्टिविटी, उसका भविष्य भी आप समझें कि क्या रहेगा, उसकी कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। हो सकता है अभी आप जाएं तो शायद उतना वेल कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन आगे फ्यूचर में वो कनेक्टिविटी है या नहीं है, इसको देखना जरूरी है। अमित जी, गुरुग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, आपने कहा कि आप हरियाणा रेरा में जाके क्रॉस चेक कीजिए, आप आईजीआर में जाके क्रॉस चेक कीजिए, बिल्डर के पास रिकॉर्ड देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो आप रिसर्च करेंगे, आप थोड़ा सा इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन घर की क्वालिटी कैसी है, ये एक आम बायर के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद हम ऐसी ऐसी खबरें गुरुग्राम से भी निकल करके आई, और भी इलाकों से निकल करके आती हैं जहां बिल्डिंग की छत कोलैप्स कर जाती है और कितने लोग जान गंवा बैठते हैं। तो जो बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी है, वो एक आम बायर चेक कर सकता है या उसके हाथ में नहीं है? दिस इज समथिंग जो उसके पर्व्यू से बाहर है। देखिए, ये ऑब्वियसली जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब आप बार बार वहां पे जाके क्या ही सैंपल उठा के आप लैब में तो नहीं लेके जा सकते। दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, और प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं मानता हूँ। इसलिए हम कहते हैं, देखिए, मैं कहता हूँ कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप हमेशा, कहते हैं, एक पर्टिकुलर बायर से पर्टिकुलर सेलर से खरीदते हैं, या पर्टिकुलर ब्रांड से लेते हैं, या ग्रेड ए डेवलपर से लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा, जब आप कोई प्रोडक्ट फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक ग्रेड ए डेवलपर को चूज कीजिए जिसने पास परफॉर्मेंस में काम बहुत अच्छा किया है। मैं आपको नाम तो नहीं लेना चाहूंगा एक पर्टिकुलर डेवलपर का। अभी पीछे एक प्रोजेक्ट था जिसमें कुछ इश्यूज आए थे। सो द डेवलपर हैज कमिटेड टू बाय बैक द यूनिट्स फ्रॉम ऑल द रेसिडेंट्स। उन्होंने एक ओपन ऑफर दी, अपना नाम, बिकॉज दैट्स अ ग्रेड ए डेवलपर थिंग। सो उनको उस पूरे प्रोजेक्ट को ठीक करने में 155 सीआर लगेंगे। और उन्होंने ये भी ऑप्शन दे रखा है बायर्स को कि जिन्होंने घर खरीदा है, कि हम आपसे बाय बैक कर लेंगे जो मार्केट प्राइस है करंटली उस पे। ये चीजें आपको सिर्फ ग्रेड ए डेवलपर्स के साथ मिलेंगी, ये आपको हर एक डेवलपर्स के साथ नहीं मिलती है। बिल्कुल, गलती इसीलिए किसी से भी। एक अच्छा नामी डेवलपर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने डिलीवर किया हो अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स अच्छे से टाइमली, उनके पास जाना शायद ज़्यादा समझदारी होगी, आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आपने दिया। चलिए, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं वो लेते हैं। रोहित मिश्रा का सवाल है। रोहित पूछ रहे हैं कि घर खरीदने के लिए इनका बजट 65 लाख रुपए है, क्या इनको अपने बजट में गुरुग्राम में फ्लैट मिल सकता है? कुछ प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं आप, या लोकेशन जहां पर इनके बजट में इन्हें फ्लैट मिल सके? 65 लाख का इनका बजट है। 65 लाख का बजट है, बट इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया इनकी रिक्वायरमेंट 1 BHK है, 2 BHK या 3 BHK है। सो मैं इनको लोकेलिटी, एक एरिया सजेस्ट कर सकता हूँ। अगेन 65 लाख के अप्रोक्सीमेट में आपको सोना रोड पे आप देख सकते हैं, सोना में आपको मिल सकता है। आप को कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स के आपको इसमें भी मिल सकते हैं, न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे।
सेक्टर 69 टू सेक्टर 80 के बीच में, जहाँ पे कनेक्टिविटी मैं आपको बोलूंगा जरूर चेक कीजिएगा। ओके, सो सोहना और न्यू गोल्फ कोर्स रोहित, ये वो कुछ इलाके हैं जहाँ 65 लाख के बजट में आपको घर मिल सकता है। सो प्लीज़ इन एरियाज़ को आप देख सकते हैं। पंकज सोनी का सवाल लेते हैं। पंकज ने हमें लिखा है कि वो ग्रेटर नोएडा में अभी रहते हैं और यहाँ इनके पास एक 2 BHK फ्लैट है। मेरा ऑफिस गुरुग्राम शिफ्ट हो रहा है, मैं गुरुग्राम में फ्लैट लेना चाहता हूँ क्योंकि ऑफिस जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे 2 BHK फ्लैट के 45 लाख रुपए मिल रहे हैं जो इनके पास ऑलरेडी है। क्या इसी बजट में, यानी 45 लाख के बजट में गुरुग्राम में ये 3 BHK फ्लैट इन्हें मिल सकता है क्या, या 3 BHK के लिए इन्हें बजट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? 45 लाख में 3 BHK गुरुग्राम में। अफोर्डेबल हाउसिंग में हम कंसिडर कर सकते हैं इस रिक्वायरमेंट को, अफोर्डेबल हाउसिंग में। और आप अफोर्डेबल हाउसिंग 3 BHK समवेयर अराउंड 750-800 स्क्वायर फीट आप मान के चलिए, तो वही आप कैलकुलेशन 5000 से लगाएंगे तो आप 40 लाख के अप्रॉक्स होगा, प्लस आप जो भी चार्जेस वगैरह हैं थोड़े बहुत जो मैं बात, सो 45 के रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको फिर भी एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है सर्च करने पे, बट 45 में अदरवाइज 3 BHK गुड़गांव में तो दूर दूर तक मैम I know. So Gurugram remains to be एक प्रीमियम लोकेशन का एडवांटेज, या फिर एक उसको उस तरह से हमेशा ही देखा जाता है। तो मैं चाहूंगी हम आज के कॉन्वर्सेशन को क्लोज करें, उसमें मैं आपके फाइनल थॉट्स, गुरुग्राम का लोकेशन किस तरह के लोगों के लिए आप इसे एक आइडियल लोकेशन मानते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर मेरा ऑफिस नोएडा में है तो मेरे लिए गुरुग्राम शायद उतनी अच्छी लोकेशन नहीं है। सो इट विल टोटली डिपेंड कि आप कहाँ काम करते हैं। राइट। सो अगर आप एंड यूज के पर्पज से देख रहे हैं तो मैं कहता हूँ गुड़गांव मार्केट जो फिलहाल है अपने गोल्डन फेज से है फिलहाल, क्योंकि देखिए आप जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी हमने बात करी है, हम पिछले 20 दिन से जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारे ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। सो अभी कंप्लीशन के बाद भी एक हाइक आता है, कभी भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, जो डेवलपमेंट होती है, जो प्राइस राइज होता है वो तो होता ही होता है डेवलपमेंट के दौरान, बट जब एक बार डेवलपमेंट पूरी हो जाती है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज में जब आने लगता है तब उसके प्राइसेस दोबारा हाइक करते हैं। एंड सेम ये और भी होगा आगे जब मेट्रो, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि मेट्रो प्रपोज की गई है जिसका काम स्टार्ट हो गया है, आई थिंक 2.5 इयर्स में वो कंप्लीशन पे भी आएगा। सो अगेन वो आपको रिफ्लेक्ट, आज जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 2.5 इयर्स के बाद आपको वो रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा प्राइस राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एंड यूजर्स के लिए मैं ये कहूंगा अगर आप गुड़गांव में जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपको गुड़गांव में ही देखना चाहिए, बट नोएडा में जो अगर कोई रहता है उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो गुड़गांव देख सकता है, बट जॉब पर्पज से, ट्रैवल पर्पज से नहीं पॉसिबिलिटी है। सो एक और बात कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गुरुग्राम के इर्द गिर्द हो रहा है तो इस तरह की हम प्राइस राइज देखेंगे, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेते हैं तो आपको एक रिटर्न मिलने के चांसेस वहां पर है, अगर आप रहते भी हैं तो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट होती हुई नजर आएगी। राइट, थैंक यू सो मच अमित जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, शुक्रिया। थैंक यू। चलिए आज के सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो money9.com ये है